नमस्ते जी। अज आह इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू आना हिंदी च क्योंकि डॉक्टर साहब समझी तो लेंदे लेकिन इन्हों बोलने च दिक्कत है। तो अज अहाँ रोटरी च बैठे हो। थों पता रोटरी आई हॉस्पिटल की अगर गल हो करें रोटरी का ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल। तो अहाँ करना करा रहा था अपना ना तो हाँ जड़ी है थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हुई है। नेट का इशू हुई है था। आह करना संदीप जैन जी डॉक्टर साहब इतों आह लाइव इंटरव्यू लेने आया। मैं जरा ये पेशेंट निपटा दो, ये अभी भेज दिए थे। एक्चुअल थोड़ा देर तो सिग्नल का इशू है कन्नै सिग्नल का इशू कन्नै थोड़ा जी दिक्कत आई। बाकी आह थोड़े मिलाना है डॉक्टर जेडे थ्रू लैस के रिलेटेड को जी जानकारी देनी क्योंकि रोटरी की अगर गल करिए तो रोटरी जोड़ा ऐसा इस तरह जाने जाता कि आइस हॉस्पिटल है और इतों काफ़ी दूर दराज के लोग जोड़े से आते हैं। वैसे संदीप जैन जी पिछले 30 साल से इतों ही जी अपनी सर्विसिज जी दे दे। डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा स्वागत है। मैं पहाड़ी च बोलने की नहीं हिंदी बोलनी है क्योंकि डॉक्टर साहब तो ये दिखते चैनल हाँ पूरा दिखते क्यों डॉक्टर साहब बिल्कुल समझ भी लेते हैं समझ लेते हैं पहाड़ी। मगर मैं चाहूंगा कि अभी जब इंटरव्यू हो रहा है तो लोगों को जरा अच्छे से समझ में आए तो आप जरा हिंदी में कन्वर्सेशन हिंदी में करते हैं। तो ऐसा है डॉक्टर साहब आम तौर पर जो लेंस की जो बात की जाए लेंस को लेकर अलग अलग की भ्रांतियां हैं। अलग अलग से लोगों को ये लगता है ये सस्ता लेंस डाल दिया, ये महंगा लेंस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसके बारे में आपने एक तो जानकारी देनी है और नई इसमें क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं वो सारी चीज़ें जो वो लोगों को हमारे दर्शकों को आपने बतानी है। बिल्कुल। ये पहले तो आपका स्वागत है सर यहाँ प्रवीण शर्मा जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो यहाँ लेंस डालते हैं वो 3 तरह के लेंस होते हैं। एक तो जो लेंस होता है जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद डाला जाता है, सबसे ज़्यादा तो वही डालते हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन करके जो आँख के अंदर लेंस डाला जाता है उसी के बारे में आप पूछना भी चाह रहे हैं मुझसे कि महंगा और सस्ता क्या होता है। एक्चुअली वो लेंस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो लेंस उसमें एक लेंस होता है जो हम यहाँ पर डालते हैं, बड़े साइज का लेंस होता है जिसका साइज 6 mm होता है। तो उसके लिए बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। वो लेंस सस्ता आता है, PMA में मटेरियल का बना लेंस होता है जो काफ़ी ये रोटरी आई हॉस्पिटल में सिर्फ 5000 में कंप्लीट ऑपरेशन कर दिया जाता है। उसके बाद फिर फोल्डेबल लेंस आते हैं, इंडियन फोल्डेबल और USA का फोल्डेबल लेंस। वो थोड़ी थोड़ी कीमत उनसे ज़्यादा होती है। तो लेंस में दिखता सब में बराबर है, बट ये है कि जो हाई क्वालिटी लेंस होते हैं तो उसका हाइड्रोफोबिक सरफेस होता है, ऑप्टिकल क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है और साथ में इंसिजन यानी कि चीरा छोटा लगता है। चीरा छोटा लगने के मेन फ़ायदे होते हैं कि आई जल्दी जो है आई आपकी जो है ठीक हो जाती है, आई स्ट्रेंथ ज़्यादा बनी रहती है, थोड़ा वो चोट लगने से एकदम जख्म नहीं खुलता है, ये फ़ायदे होते हैं। और यहाँ रोटरी आई हॉस्पिटल में तो जैसे आप जानते ही हो कि यहाँ तो जो लेंस हैं वो काफ़ी कम कीमत पर डाले जाते हैं। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उससे तो आधे से भी कम प्राइस में यहाँ पर लेंस डाले जाते हैं सभी तरह के। फिर दूसरे तरीके के लेंस जो और एडवांस टेक्नोलॉजी है रोटरी हॉस्पिटल में है वो है एक ICL करके एक जो लेंस होता है जिनको आप देखा होगा लोग माइनस नंबर के मोटे मोटे चश्मे लगाते हैं, -15, -16, -19, -20 इस तरह के नंबर जो होते हैं। इसमें हम एक आँख में लेंस जो भगवान का बनाया हुआ लेंस है उसको नहीं छेड़ते, वो ऐसे टिस रहता है और उसके और ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस होता है, वहाँ पर ये लेंस डाला जाता है इस अस्पताल में। आइस में ही आइस के अंदर वो परमानेंट लेंस डल जाता है जिससे वो चश्मा हटा दिया जाता है। चश्मा लगाने की जरूरत हाँ जी। जब इतना मोटा नंबर होता है तो पेशेंट को चश्मा हटाने से बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि उसमें उसका फील्ड ऑफ विजन बहुत बढ़ जाता है और विजन भी काफ़ी इंप्रूव होती है। तो उसमें डॉक्टर साहब जैसे उसमें सावधानी के बरतनी पड़ती है। उसमें जैसे मोतिया के ऑपरेशन के बाद सावधानी होती है, उसमें होती है थोड़े दिन बस पानी लगाने का परहेज होता है, बाकी तो कोई परहेज नहीं होता। आप जो चाहें वो खाएं। अच्छा। खाने का कोई परहेज नहीं होता, चलने फिरने का कोई परहेज नहीं होता, नॉर्मल है। नॉर्मल बिल्कुल। मतलब जो बड़े लेंस बड़ी जो चश्मे लगाते हैं उनको वो लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लेंस उसमें लग अंदर और अंदर ही फिट हो जाएगा, अंदर फिट हो जाता है और वो उसको उसकी और अभी हमने पीछे 6 महीने में लगभग 15 से 20 पेशेंटों को ये जो ज़्यादा माइनस नंबर वाले होते हैं उसमें खास तौर से लड़कियां थी
उनको लेंस डाले गए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए और बहुत ही खुश हैं हमारे पेशेंट सभी। मतलब उनको फिर चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। जी। देखो आजकल जिस तरह से स्ट्रेस है और जिस तरह से पढ़ाई का प्रेशर है, तो और उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आइज़ पर। तो जब आप तौर पर देखे हो कि बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को और लड़कियों को, इन्होंने बोला कि लड़कियों को जो है वो बड़े बड़े चश्मे जो है वो लगते हैं, तो उसके लिए सीधा लेंस जो है वो आइज़ में लगेगा, उसके बाद नॉर्मल जैसे लाइफ चल रही है रिप्लेस कर देगा वो आपके चश्मे को। हाँ, ये दूसरे तरीके का लेंस हो गया। कितना महंगा होता है ये लेंस 20,000 से लेके 45,000 रुपए तक इसकी कीमत होती है, 45, जो भी काफ़ी कम है। वैसे तो यही मैं आपको बताया, बड़े शहरों में, हिमाचल में तो कोई ये लेंस डालता नहीं है रोटरी हॉस्पिटल के अलावा, ICL जिसको बोलते हैं। बाकी बड़े शहरों में चंडीगढ़, दिल्ली डाले जाते हैं लेंस, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए के आसपास दोनों आंखों का खर्चा आता है पेशेंट का। इतना फर्क होता है यहाँ पर। यहाँ से 20 और मैक्सिमम 45। हाँ यस, एक आंख का। एक आंख का जी। और नॉर्मल लाइफ चलेगी। और इसकी उम्र कितनी होगी इस लेंस की? ये कभी खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं जी होगा। जी नेवर। तो जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब की अभी विजिबिलिटी उस तरह से, कई बार विजिबिलिटी इंप्रूव भी होती है या वैसे रहती है? नहीं, लेंस डालने के बाद विजिबिलिटी तो वैसे इंप्रूव हो जाती है। जब -19 का चश्मा लगा रहा होता है पेशेंट, तो इतने मोटे शीशे होते हैं कि उससे उसका फील्ड बहुत कट रहा होता है, उसको बिल्कुल सेंटर विजन ही दिख रहा होता है। बट जब ये लेंस डल जाता है तो उसको पेरीफेरी विजन भी पूरा दिखता है, तो पेशेंट काफ़ी हैप्पी रहते हैं। बोलने का मतलब ये है कि वो ओरिजिनल आइज से काम करेगा। हाँ, yes। लेकिन होगी वो लेंस में। हाँ यस यस, ऐसे बोल सकते हैं। और तीसरे तरीके के लेंस उसके अलावा जो हमारे पास होता है, एक बीमारी होती है आँख में केराटोकोनस। अच्छा। ये आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है। हमारे यहाँ कॉर्निया स्पेशलिस्ट भी हैं जो इस बीमारी का इलाज करते हैं। इसमें एक लेज़र किया जाता है इस बीमारी को रोकने के लिए, जिसे C3R कहते हैं। उसके बाद ये बीमारी तो रुक जाती है, मगर इसमें क्या होता है, इस बीमारी के अंदर, केराटोकोनस के अंदर, पुतली कहीं से मोटी कहीं से पतली हो जाती है। जो आँख की आप काली काली पुतली देख रहे हैं ना, ये वैसे बड़ी रेगुलर होती है, मगर उस कंडीशन में इसकी थिकनेस कहीं से 300 mm 300 माइक्रोन मिलीमीटर तो कहीं 500 माइक्रोन मिलीमीटर हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो चश्मे का फोकस बिगड़ जाता है पूरी तरह से। तो इस तरह में जब ये ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट को बहुत कम दिखता है, और जो दिखता है थोड़ा बहुत वो बहुत ब्लरी विजन होता है। तो इसमें भी हम 2 तरीके के लेंस यहाँ लगाते हैं, एक मिनी स्क्लेरल लेंस और एक रोज के लेंस। ये हम यहाँ लगाते हैं रोटरी हॉस्पिटल में, और इसके बड़े वंडरफुल रिजल्ट हैं। ये पेशेंट की आंख में लगाते हैं, इससे पेशेंट को काफ़ी अच्छा दिखने लगता है, जो उस कंडीशन में चश्मे से भी अच्छा बिल्कुल नहीं दिखता। अच्छा। और हम ये लेंस लगाते हैं तो पेशेंट का बिल्कुल उसका बदल जाता है सब कुछ, उसको काफ़ी अच्छा लगता है, तो बहुत खुश होते हैं लोग। ये इसका क्या प्राइस रहता है? इसका प्राइस वैसे तो जो हम रोज के लेंस लगाते हैं कि दोनों 10,000 का एक आंख का लगाया जाता है। 10,000? हाँ, जो कि वो भी मैं बताया, वो भी बाहर से जो बड़े शहरों से चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस हाँ। और इसको ये भी फिक्स ही होगा या इसको निकाल सकते नहीं, हैं? ये लेंस जो होता है ये फिक्स नहीं होता। इसको डेली सुबह पहन लेते हैं आँख के ऊपर, और डेली शाम को हम पूरी तरह से ट्रेन करते हैं पेशेंट को। और ये आसानी से आदमी जो बहुत इजी, जैसे आप जितनी देर शर्ट पहनने उतारने में लगाते हैं, शायद उससे भी कम समय लगता है अच्छा लेंस को उतारने और पहनने में। और आने वाला समय तो ऐसा है कि आपको ये लेंस भी और साथ में दांत भी लगाने उतारने में टाइम जितना लगेगा उतना ही इसमें लगेगा। Yes। ये चीजें आर्टिफिशियल लेनी पड़ेगी, क्यों जी? Yes। जो हमारा खान पान है और जिस तरह से हिसाब चला हुआ है। जी, ये रोटरी हॉस्पिटल का ये फायदा है कि यहाँ एक ही छत के नीचे आई की लगभग सभी बीमारियों का इलाज पूरी तरह से अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। जितने भी आई हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें सब ब्रांचेस नहीं होती, कुछ ही ब्रांचेस होती हैं, मगर यहाँ पे सारी ब्रांचेस हैं। हमारे यहाँ रेटिना का यहाँ ब्रांचेस है, ओकुलोप्लास्टी की मेन ब्रांच है, ओकुलोप्लास्टी स्पेशलिस्ट है, रेटिना स्पेशलिस्ट यहाँ पर हैं, और कॉर्निया स्पेशलिस्ट यहाँ पे हैं। बाकी कॉम्प्रहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो सब हैं ही है यहाँ। तो सभी प्रकार के आंखों की बीमारियों का इलाज यहाँ पे बड़े अच्छे से किया जाता है, और काफ़ी मिनिमम चार्जेस लेके। बिल्कुल। हाँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर बात करें चार्जेस की तो काफ़ी मिनिमम चार्जेस जो हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं। और जो पीछे हिम केयर वगैरह चल रही थी उसमें काफ़ी लोगों को राहत जो मिल रही थी, लेकिन चलो किसी कारण बस वो चल रही है। लेकिन फिर भी उसमें भी जो लेंस डाला जाता था वो भी अच्छा लेंस होता था। उसमें वो कोई खराबी नहीं होती थी उस लेंस। लोगों को मन में उसमें ये है कि आपकी बात ठीक है कि थोड़ा चीरा थोड़ा हाँ, नहीं उसमें तो चीरा भी छोटा लगता था, फोल्डेबल लेंस होता था। अच्छा हाँ,
उसमें लेंस में कोई ऐसी खराबी नहीं थी और ना ही हमने कभी किसी को बोला खराबी है, मगर कोई बेटर और चाहता है तो वो बात अलग है, उसकी मर्जी वो है better, बिल्कुल, जो अपनी better चॉइस है, पे। हाँ, बिल्कुल। कि मैं इंपोर्टेड चाहता हूँ, यूएसए का लेंस डलवाना चाहता हूँ, उनकी चॉइस है, अदरवाइज लेंस कोई ख़राब नहीं है। बाकी डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे, कुछ हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी आँखों को चेक कराएं और समय समय पे खासतौर से अपने बच्चों को ही आँखें चेक कराएं। जो बच्चे होते हैं उनकी आंखों में नज़र कम हो जाती है, कई बार एक ही आँख की नज़र कम रह जाती है, एक की पूरी होती है, उसे हम एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। वो हमें पता नहीं लगता क्योंकि एक आँख से हम देखते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा जिनके बच्चे हैं 4 साल से लेके 10 साल तक, वो ज़रूर चेक कराएं एक बार। उसके लक्षण कैसे होते हैं? कोई ऐसे लक्षण नहीं होते, बस रूटीन चेक कराना चाहिए कि अपनी कराओ आके कि भाई हमारी आंखें ठीक हैं, विजन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा संदेश दिया कि आप रूटीन में चेक करवाओ कि विजन ठीक है या नहीं है, ये चेक करवाना चाहिए। और 40 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको आँख का प्रेशर चेक कराना बहुत ज़रूरी है। 40 साल से? जी, जिनकी एक 40 के टच होती है, क्योंकि काला मोतिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें नज़र कम नहीं होती सामने की। अच्छा। नज़र पूरी रहती है, उसमें भी सिर्फ नज़र का दायरा कम होता है धीरे धीरे, तो उसमें बिल्कुल पता नहीं लगता पेशेंट को और वो काफ़ी लॉस हो जाता है। अच्छा। तो हमें चाहिए हर व्यक्ति को अपना 40 साल के आसपास आँख का प्रेशर हर साल 2 साल में ज़रूर चेक कराना चाहिए। आँख का प्रेशर? जी, जिसे हम इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं। तो वो यहाँ इजीली हो जाता है, बहुत सिंपल तरीके से, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। अच्छा, उसकी कोई चार्ज जी नहीं। नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ पर मरंडा में इतनी अच्छी सुविधाएं जो वो रोटरी आई हॉस्पिटल जो वो दे रहा है, और काफ़ी सालों से चैरिटी यहाँ पर जो और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा सर, यहाँ पर जो चश्मे तो खैर हर जगह बनते हैं, बकर यहाँ जो चश्मे बनते हैं उसके अंदर प्रिज्मेटिक इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। क्या चश्मे के बारे में लोग समझते भी नहीं होंगे, जो चश्मा लोग लगाते हैं उनसे उनकी आंखों में उल्टा ही आई स्ट्रेन रहता है कई बार तो। बट जो यहाँ रोटरी आई हॉस्पिटल में चश्मे बनाए जाते हैं वो बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाए जाते हैं। उसके अंदर हम जीरो प्रिज्म कर देते हैं, तो प्रिज्मेटिक इफेक्ट जब नहीं रहता आई के, उसमें हम सेंट्रेशन करके देते हैं 100%। हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी डिवाइस हैं जाइस कंपनी की, जिसका हम इस्तेमाल करके उसमें सेंट्रेशन करके बिल्कुल लेंस चश्मे का तब फिट करके देते हैं पेशेंट को, ताकि पेशेंट को जीरो प्रिज्म रहे, तो उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी बिल्कुल। तो देखो, बहुत ही देखो, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो आँखों की, और आँखें जो हैं वो हमारे शरीर को भी चलाती हैं, हमारे दिमाग को भी चलाती हैं, और हमारा सारा नियंत्रण जो है वो आँखों से होता है। और अगर आँखों में कोई समस्या आ जाए तो जीवन आप समझ सकते हैं कि किस तरह का होता है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी जो है वो हमें दी है, और जो इन्होंने ये बताया कि 40 के बाद ज़रूर आँखों का प्रेशर जो है वो चेक कराना चाहिए, और रूटीन में साल में 6 महीने में एक बार ज़रूर हॉस्पिटल में आके, और बड़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं। तो ऐसी जानकारी हम रोटरी के बारे में और भी जो यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं, इसके बारे में हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। तो आप बने रहे पहाड़ी गपशप अपने खास। ये सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी सर धन्यवाद। और अपने खास डॉक्टर साहब पूरा आंदा ਜਿਹੜਾ चैनल है इसे दिखते बोले, मैं दिखता जरूर, मैं मेरे बोल ही नहीं होता। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू।